उसकी माँ वो खाना खाते हुए छोड़ के भागी भी गई है। जाके उसे उठाया तो वो मर चुका था। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। जमजम परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। और बच्चों ने कर दिया एक बच्चे का कत्ल। जी हाँ, बेहद ही हैरत अंगेज़ आप लोगों को ये मैं स्टोरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के वेलकम इलाके के जनता कॉलोनी से दिखाने जा रहा हूँ। गली नंबर 5 जनता कॉलोनी का रहने वाला काशिफ नाम का लड़का, दो अपने जो गली के ही रहने वाले, इसी जनता कॉलोनी इलाके के रहने वाले महज 14-15 साल के लड़कों की हमले का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई, मर्डर हो गया। बच्चों ने ही बच्चों का कत्ल कर दिया। हम कहाँ जा रहे हैं, किस रुख किस सिमत जा रहे हैं? इस वक्त फ़िलहाल उसकी नमाज जनाजा हो रही है। उसके बाद मैं आपको तमाम स्टोरी आगे की फिर बताता हूँ। तो डीसीपी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने जो जानकारी मुझको दी है, उन्होंने बताया है कि कल दोपहर को तकरीबन 2:40 के आसपास काशिफ नाम का ये लड़का, इसकी दो लड़कों से नाबालिग हैं, दोनों का नाम मैं नहीं बता सकता, और वो भी इसी जनता मजदूर कॉलोनी वेलकम के ही रहने वाले, 14-15 साल दोनों ही की उम्र। किसी बात पर काशिफ का उन दोनों लड़कों से कुछ झगड़ा हुआ, कुछ स्कफल हुआ, लेकिन उस वक्त में काशिफ के हाथ में बताया गया कि एक तेज़ नोकीला सुआ था, और उस सुएं से वो जिस वक्त में लड़ाई हो रही थी, उन दोनों नाबालिग लड़कों में से एक लड़के ने उसके हाथ से वो सुआ छीना और ताबड़तोड़ उसके ऊपर वार कर दिए। ये काशिफ का इस वक्त जनाजा आप लोग अपने स्क्रीन्स पर आते हुए देख रहे हैं। इसको अब वेलकम कब्रिस्तान में थोड़ी ही देर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। यहाँ जो वेलकम की ईदगाह है, यहाँ इसका अभी नमाज जनाजा अदा कराई गई है। लेकिन मैं फिर आपसे यही सवाल कर रहा हूँ, आखिर क्या समाज में होता जा रहा है नाबालिग बच्चों को, कि उनका जहन, उनका मिजाज किस हद तक बन चुका है कि वो बच्चों का ही कत्ल कर रहे हैं, और वो भी उनके हाथ में सुआ, तेज़ धारदार हथियार, चाकू। हम देख रहे हैं मुताद्दिद जगहों पर कितने वारदातें आप लोगों को लगातार दिखा रहा हूँ कि इन छोटे छोटे बच्चों के पास में पिस्तौलें, हथियार कहाँ से आते हैं, इनके पास में ये सुआ, चाकू, तलवारें कहाँ से आती हैं। ये बहुत चिंता का विषय है समाज के लिए। आखिर किस रुख जा रहा है ये वक्त, ज़माना किस रुख किस सिमत जा रहा है। इस वक्त ये लोग लेकर के उसके बुजुर्ग, वालिद और तमाम रिश्तेदार और सब यहाँ से उसको लेकर के जा रहे हैं वेलकम कब्रिस्तान, जहाँ उसे सुपुर्द खाक किया जाएगा। डीसीपी डॉक्टर जॉय एन टर्की ने ये बताया कि काशिफ को रंगीला नाम से भी जाना जाता था। वो काशिफ उर्फ रंगीला, उनके बाप का नाम मुख्तार है, और इसी ईदगाह में जहाँ से ये अभी आप जनाजा आते हुए देख रहे हैं, इसके 18 साल की इसकी उम्र उनके मुताबिक इसमें लिखी है, लेकिन घर वाले बता रहे हैं कि ये 17 साल से कम था। पुलिस इसको 18 का बता रही है। पूरा इलाका, तमाम वेलकम और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के इधर के रहने वाले लोग हैरान हैं आखिर कि बच्चे का मर्डर बच्चे कैसे कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो जानकारी डीसीपी ने दी है, उन्होंने बताया कि तकरीबन दोपहर को 2:30 बजे के आसपास इनमें आपस में कुछ ऑल्टरकेशन हुआ था, कुछ झगड़ा हुआ था, और उसके बाद में 2:40 की जो कॉल है वो पुलिस को दी गई 112 नंबर पर। जब पुलिस को बताया गया कि इसका सुआ लगने से काशिफ के पूरा ब्लड पूल हो गया और उसको जग परवेश चंद अस्पताल ले जाया गया है, तो वहाँ जब गए तो डॉक्टर्स ने उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया है। काशिफ के 2 गहरे चेस्ट के ऊपर, एक दाईं तरफ और एक उसके बाईं तरफ सुए के घोंपने के निशान थे, जिसमें ज़बरदस्त ब्लीडिंग हुई है। वेलकम कब्रिस्तान में अब फ़िलहाल इसको लाया गया है और यहीं अब से चंद लम्हों में ये सुपुर्द खाक होगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर अगर समझा जाए तो बच्चों की लड़ाई इस हद तक आगे तक आई है कि उन्होंने एक दूसरे का कत्ल कर दिया। काशिफ वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ गया कि आखिर बच्चों के अंदर उनका टेम्परमेंट, उनकी सोच क्या आज इतनी हद तक आगे हावी हो चुकी है
कहाँ से देख करके सब सीख रहे हैं कि नौजवान बच्चे ही एक दूसरे को मार रहे हैं, नाबालिग बच्चे ही कत्ल कर रहे हैं। ये बहुत ही हैरत अंगेज़ वारदात सामने आई है। जो सुआ काशिफ के हाथ में था, ऐसा बताया गया पुलिस की तरफ से, वो उन 2 नाबालिग लड़कों में से एक ने इससे छीन कर ज़बरदस्त तरीके से घोंप दिया। आज काम वाली बाई नहीं आई है। एक सीक्रेट बताऊं, बल्कि मैंने खुद ही उसे छुट्टी दे दी। अरे इसमें कुछ भी सीक्रेट नहीं है, मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। सीक्रेट है यूनिक का ये सुप्रीम वाइपर। वाइपर की इंडस्ट्री का सबसे पुराना नाम। बेजोड़ मजबूती, ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी है इसकी पहचान। यूनिक का सुप्रीम वाइपर सच में सुप्रीम है सिंस 1982। मैं एक सवाल बार बार पूछ रहा हूँ और ये बात कह रहा हूँ आवाम से, लोगों से, आप लोगों से। आपके भी अपने बच्चे होंगे छोटे छोटे, उनको उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनका दिमाग बच्चों का दुरुस्त कीजिए, उनको कुछ उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखिए, उनसे पूछिए कि आखिर किसी तरीके का बच्चों के जहन पर, उनके माइंड पर ऐसा तो कुछ असर नहीं कर रहा कि वो इस हद तक आगे बढ़ जाएं कि छोटे नाबालिग बच्चे ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे दें। ये काशिफ को इसके कब्र में इस वक्त अब रख रहे हैं। परिवार यही चाहता है कि इंसाफ हो, लेकिन सवाल यही है जो कानून की लचरता है उसको देखते हुए, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है यानी नाबालिगों का जो कानून है, जो बोर्ड है, एक्ट है, उसके तहत फिर कार्रवाई क्या की जाए। ये सवाल मैंने जो डीसीपी हैं, डिप्टी कमिश्नर इस नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के, उनसे भी मालूम किया है, उनसे भी पूछा है कि आखिर क्या किया जाए फिर ऐसे लोगों का, उन बच्चों का जिनका जहन के ऊपर इतना क्राइम हावी हो गया, उनको क्या फिर बच्चे कहिए। 12 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल ये उम्र होती है क्या? पढ़ने लिखने की उम्र के अंदर हाथ में इस तरह से चाकू, छुरे, सुआ, पिस्तौलें लिए घूम रहे हैं। और मैं दिल्ली के एक एक कोने कोने की आप लोगों को हर रोज़ इसी तरीके की खबरें दिखा रहा हूं कि शायद कुछ बेदारी पैदा हो, कुछ जागरूकता आए, लोग समझें, अपने बच्चों को समझाएं, पढ़ाएं, बताएं कि ये सब कुछ गलत है। अब जिस तरह से इन बुज़ुर्ग वाले दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर, ये काशिफ के फादर हैं। इनको उस वक्त पता ही नहीं था क्या इतना बड़ा मसला, बच्चों में आपस में लड़ाई ऐसी हो रही है कि वो जा कर के यहाँ पर बच्चे का इस तरीके से जनाजा इनको देखने में मिलेगा। मिन्हा खलक़नाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। हम तो खाना खा रहे थे, हमें तो एक शख्स ने आके कहा कि तुम्हारा लमड़ा वहाँ पड़ा उठ नहीं रहा है। अब वो मेरी तो सी रहती है, तो इनकी माँ वो खाना खाते हुए छोड़ के भागी भी गई है। जाके उसे उठाया तो वो मर चुका था। और हमें किसी बात से मतलब भी नहीं, हम तो इंसाफ चाहते हैं कि हमारे बच्चे को क्यों नागाजी मारा गया। पुलिस ये कह रही है एक सुआ था इसके पास में, वो उन लड़कों ने उल्टा छीन करके, उन नाबालिग बच्चों ने छीन करके इसको मारा। पुलिस की तरफ से ये थ्योरी आई है सामने। इस पर कोई सुआ हुआ नहीं था, ये तो पुलिस कुछ भी कहती रहे। पुलिस तो खैर अपने केस को करने के लिए पता नहीं क्या क्या कहती है। अब सुबह में डेड बॉडी लेने गया था, मेरे को खैर ये नहीं कहना चाहिए, बहरहाल एसएचओ का खुद ये बयान है मेरे लड़के के लिए। मेरा बड़ा लड़का कहने लगा मेरा भाई मारा गया, तो एसएचओ कह रहा तू भी मार दे। अच्छा, ये कौन से थाने के एसएचओ ने बोली इस तरह? ये वेलकम के थाने के एसएचओ ने कहा। मतलब इतना गैर जिम्मेदाराना बयान। बस ये है कि कभी 150 रुपये मांगता था, जैसे दे देते थे, कभी नहीं होते थे तो मना भी कर दिया करते थे। हम तो इंसाफ चाहते हैं, हमारा बच्चा नागानी गया है और हम कुछ नहीं चाहते। हक होना चाहिए जो भी है। इसके कासिम के साथ के ये कह रहा है, ढाका लगा के फिर रहा है, इसे भी मरवाने की कोशिश में ढूंढते फिर रहा है। क्या इसे भी मरवाओगे? बच्चों को 5-5, 6 लड़कियां, उनका क्या हो तुम दो खर्चा? हमारे बच्चे को मार दिया, ऐसे इनको भी मारो, पैसा लेके छोड़ देंगे और बच्चा है हमारा तो गया। अब क्या होगा अब ये बताई पुलिस तो पैसा खा लेती है। तो नाबालिग का तो मौत तो है। नाबालिग है तो बच्चों को छोटे बच्चे मारेंगे क्या? नाबालिग है तो सजा नहीं मिलेगी उन्हें, सजा नहीं दी जाएगी।
ये कुछ नहीं करेंगे तो मैं आगे जाऊंगी, आगे कार्रवाई करूंगी। अगर ये कुछ नहीं करेंगे तो मैं आगे जाऊंगी ऊपर तक, चाहे मुझे कितना भी पैसा खर्चा करना पड़े, चाहे कुछ भी खर्चा करना पड़े, मैं आगे तक जाऊंगी। ये तो और जगह भी मार के आए, कितनी दफा सर्वर फोड़ आए और भाग जाते हैं। और ये जो बिहारन का नवासा है, इनका तो पूरा मामू लेके आए उसको, खाला के बेटे सब ऐसे ही हैं। उसको तो पूरा आवाई गंदा, मेरे तो पड़ोस में ही रहता है। तालिब नाम का, उसका तो बाप भी जेल में है, उसका तो बाप भी जेल में है। और एक जो है एक यहाँ नाम इस गली का है, उसका भी बाप जेल में, उसकी माँ का जो है फांसी लगा के मारी थी उसके बाप ने। तो मतलब दूसरा मर्डर कर जो अपनी जान दे रही है, अपने मर्डर कर दिया तो उसको छोड़ दो। अगर बच्चे का मर्डर तुम्हारा कर दे तो तुम हमें छोड़ दोगे? या तो ऐसा ये बताओ, अब बच्चे को मार के डाल दिया तो उसको बच्चे वो क्या करेगी? 5-6 लड़कियां हैं उसकी भी तो 17 साल की उम्र थी, उसकी कौन सी ज्यादा उम्र थी? आपके बच्चे की उम्र पुलिस ने 18 लिख के दिखाई है। 17 साल उम्र है। देखिए, इसको जनता मजदूर कॉलोनी कहते हैं। 2:40 पे इंसिडेंट हुआ है। बताते हैं कुछ लड़कों का आपस में झगड़ा हुआ, उसमें एक लड़के को चोट लगी, काशिफ है उसका नाम, 18-19 साल उम्र है। उसको जग प्रवेश हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ उसका देहांत हो गया। तो छाती पे एक इंजरी है। झगड़ा किस बात से हुआ, कौन कौन इन्वॉल्व था, अभी इसको हम लोग तफ्तीश कर रहे हैं। गली नंबर 5 बोलते हैं इसको, ईदगाह रोड पे। तो अभी मर्डर का केस दर्ज करते हैं, तफ्तीश करते हैं, देखते हैं कौन है। झगड़े के पीछे का कारण या मर्डर अभी समझ पूछताछ कर रहे हैं। अभी तो हमने मौका ही देखा आपके साथ में, और करते हैं इसको। मृतक का प्रोफाइल एक बार बता दो। अभी सारा बता दूंगा, पर अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं सभी लोगों से, जिनसे भी कुछ भी निकलेगा शाम तक का टाइम दीजिए, मैं बताता हूँ। पुलिस ने जिस तरह से इनके बेटे काशिफ को बताया है कि वो 18 साल की उम्र का है, लेकिन जिस माँ ने उसे पैदा किया वो खुले तौर पर ये बता रही हैं कि इनके बच्चे की उम्र में है 16-17 साल। यानी जिसका कत्ल हुआ, जो मकतूल है, वो खुद नाबालिग, और जो मारने वाले थे पुलिस ने उनकी उम्र 14-15 साल बताई है, वो नाबालिग। अब सवाल ये है, क्या नाबालिग जो इस तरीके की वारदातें कर रहे हैं उनको नाबालिग कहा जाए और उनके खिलाफ फिर कार्रवाई नहीं हो, वो बच जाएं? ऐसे कई गैंगस्टर्स तक हम देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके में। बड़े बड़े ग्रोह चलाने वाले छोटे छोटे बच्चों से, नाबालिगों से काम कराते हैं, और इस तरीके से अगर मारते रहेंगे तो ये समाज, ये सोसाइटी, ये देश, ये दिल्ली के लोग कहाँ किस तरफ जा रहे हैं, किस सिमत जा रहे हैं, ये सवाल या निशान है जो मैं आप पर छोड़ जाता हूँ। काशिफ को इंसाफ कैसे मिलेगा? उसकी इन 6 बहनों को, इस बुजुर्ग माँ को, इनके वालिद को काशिफ के इंसाफ कैसे मिलेगा? इसका जवाब है क्या किसी के पास? हाँ जी, मौत मांगते हैं हम, उसकी मौत दो, उन्हें हमारे सामने दो, जिन्होंने बदला लेंगे हम मौत का, बस और कुछ नहीं चाहते। नाबालिग वो भी नाबालिग हैं, बस इंसाफ यही है। आगे भी तो करेंगे वो, आज उन्हें सजा माफ हो गई तो आगे करके चलेंगे। जुल्म खत्म करो, पुलिस वाले। हाँ, जुल्म है बिल्कुल। तो क्या करें, पुलिस वाला क्या कर गया? अबे ज्यादा ना बोल। और वो दोनों बच्चे हमारे उसमें नशा करते हैं, मगर ये नशा करते हैं, आज तक किसी को मारा तो तुम अगर ज्यादा गुस्सा आता है, उन्हें कोई मारता पीटता है तो अपना नुकसान कर लेते हैं, लेकिन कभी किसी बाहर वाले को मार के नहीं आते हैं, अपने ही भले ही मार लेता है वो, मगर किसी को आज तक बाहर नहीं मारा। नहीं, वैसे वो बच्चा ऐसा नहीं था लड़ने झगड़ने वाला। हमारा लड़का पड़ा है बेहोश, किसी ने उसके सुए मार दिए। मैंने यहाँ आके देखा तो उसे होश ही नहीं था, बेहोश पड़ा था, सांस ऐसी आ रही थी उसको। मैंने बहुत देर से उठाया, आधे घंटे तक, पर वो उठाई नहीं। फिर मैंने 100 नंबर को कॉल करी और मैंने फिर गाड़ी यहाँ से रिक्शे में डाल के, जब पुलिस आई, जब मैं ईदगाह वाली यहाँ पुलिया पे लेके गई, जब वो गाड़ी में डाल के लेके गए, जब खत्म हो चुका था, जब हम शास्त्री पार्क हॉस्पिटल में लेके पहुंचे। बहरहाल उसको तदफीन कर दी गई है, सुपुर्द खाक कर दिया गया है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।